नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार। सभी साथियों को जय माँ अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा को अन्न, समृद्धि, करुणा और पोषण की देवी माना जाता है। उनकी कृपा से ही घर में अन्न, शांति, संतोष और सौभाग्य बना रहता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और माता की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा लिखें। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक नगर था, धर्मपुरी। यह स्थान अपने विशाल मंदिरों और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। हर ओर घंटियों की आवाज, यज्ञ की सुगंध और मंत्रोच्चार गूंजा करते थे। लोग माथे पर चंदन लगाते, तुलसी की माला धारण करते और स्वयं को अत्यंत धार्मिक समझते थे। परंतु इस चमक दमक के पीछे एक कटु सत्य छिपा था। धर्मपुरी के लोगों के हृदय से दया समाप्त हो चुकी थी। वे पूजा पाठ में तो डूबे रहते, पर किसी गरीब या भूखे को देखते ही उसे भगा देते। उनके लिए धर्म केवल दिखावा बन चुका था। एक दिन एक अत्यंत कृष्णकाय साधु तपस्वी शिवानंद धर्मपुरी पहुंचा। वर्षों की तपस्या से उसका शरीर स्थिर था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर किसी घर के द्वार पर पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, भिक्षाम देहि। घर की मालकिन ने पूजा से लौटते हुए उसे कठोर शब्दों में डांट दिया, अभी पूजा की है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। साधु अगले घर गया। वहां एक ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा था। उसने कहा, मेरे मंत्र जप में बाधा मत डालो, यहाँ से चले जाओ। एक एक घर पर जाकर साधु को केवल तिरस्कार मिला। किसी ने कहा, हम केवल खास लोगों को ही भोजन कराते हैं। किसी ने दरवाजा चेहरे पर ही बंद कर दिया। सूरज ढलने लगा, पर साधु को कहीं भी अन्न का कण तक न मिला। भूख से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। होठ सूख चुके थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। थक कर वह नगर के बाहर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और करुणा से पुकारा, माँ अन्नपूर्णा, यदि आप हैं तो देखें, आपके नाम पर पूजा करने वाले आज आपके ही पुत्र को भूखा लौटा रहे हैं। उसकी पुकार में इतना दर्द था कि प्रकृति भी मौन हो गई। अचानक वातावरण सुगंध से भर गया। सूखा वृक्ष हरा हो उठा। आकाश से एक कोमल दिव्य प्रकाश उतरने लगा। साधु ने ऊपर देखा। सामने माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट थी। श्वेत स्वर्णिम वस्त्र, करुणा से भरी आंखें और हाथ में अन्न से भरा पात्र। माता ने कहा, उठो मेरे पुत्र, तुम्हारी पुकार ने मुझे यहाँ बुला लिया है। उन्होंने उसे दिव्य अन्न खिलाया। साधु का शरीर पुनः शक्तिशाली हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। माता ने नगर की ओर देखा और उनकी वाणी आकाश में गूंज उठी, हे धर्मपुरी वासियों, तुम मेरे लिए मंदिर सजाते हो, पर मेरे ही अंश को भूखा रखते हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? नगर के हर व्यक्ति तक यह आवाज पहुंची। लोग स्तब्ध रह गए। माता बोली, मैं केवल पत्थरों में नहीं, हर जीवित प्राणी में निवास करती हूँ। जब तुम भूखे को अन्न देते हो तो मुझे भोजन कराते हो। जहाँ करुणा नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं टिक सकता। और फिर उन्होंने वह अमर वाक्य कहा, अन्नदान ही सच्चा धर्म है। माता की वाणी सुनते ही धर्मपुरी के लोग पश्चाताप से भर उठे। वे साधु के चरणों में गिर पड़े। रसोई घर खुल गए, भोजन बनने लगा और पूरे नगर में भंडारे सजने लगे। उस दिन से नियम बना, धर्मपुरी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हर घर के द्वार जरूरतमंदों के लिए खुल गए। समय बीतता गया, पर यह कथा युगों तक गूंजती रही। यह हमें सिखाती है कि धर्म केवल पूजा में नहीं, सेवा में है। ईश्वर मंदिरों में नहीं, हर प्राणी में है। सबसे बड़ा पुण्य है अन्नदान। प्रिय साथियों, माता अन्नपूर्णा की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। माता आप सभी के घरों में अन्न, सुख, शांति और समृद्धि बरसाए। कमेंट में लिखें, जय माँ अन्नपूर्णा।